अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप न्यू क्लास में प्रमोट हो गए हैं। और आज हमारी 2 क्लास की उर्दू की क्लास है, उर्दू का लेक्चर है। तो आए अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। ये सबसे पहले देखिए, आप सब ने अपनी न्यू कॉपीज़ ख़रीद ली होंगी। आपके पास सबके पास अपनी 2 क्लास की न्यू कॉपीज़ होंगी। ये आपकी उर्दू की कॉपी है जो कि पर्पल कलर की है। इसमें हर कॉपी के ऊपर आपने प्लास्टिक शीट कवर इस पे ज़रूर चढ़ाना है। इसको कवर करना है प्लास्टिक कोटिंग से, क्योंकि इससे आपकी कॉपी महफूज रहती है, ख़राब नहीं होती। कुछ बच्चे बैग में जब अपनी कॉपीज़ रखते हैं तो उनके जो कवर है वो इस तरह फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से उनकी कॉपी गंदी लगती है, अनटाइडी लगती है। इसलिए आपने जब भी कॉपी अपनी ले, उसके साथ कवर ज़रूर लें और इसके ऊपर कवर करें। उसके बाद सबसे पहले आपकी ये स्टैम्प है, कार्ड है, स्टैम्प कार्ड, इसको हमने फिल करना है। आपकी 1 क्लास में आपकी क्लास टीचर ने आपको सीरियल नंबर बताए हैं। आपको पता है कि आपके सीरियल नंबर क्या है। अब आप 2 क्लास में हैं, आपको अपना सीरियल नंबर याद है, तो वो आप अपना सीरियल नंबर अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये आपकी कॉपी है, आपका सीरियल नंबर है। तो ये हमारे पास मेंशन है सबसे पहले कार्ड कवर पे सीरियल नंबर। तो यहाँ आप देखें, सबसे पहले अपनी पेंसिल से अपनी नीट हैंड राइटिंग में अपना सीरियल नंबर मेंशन करें, अपना सीरियल नंबर लिखें 1, जैसे कि मैंने लिखा है। आपका जो भी सीरियल नंबर है वो आप अपना सीरियल नंबर इस पे लिखेंगे। मैंने तो ऐसे ही 1 लिखा है, आप अपना सीरियल नंबर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है नेम लिखा हुआ है, आप अपना नेम लिखेंगे, पूरा नेम लिखेंगे, ताकि पता चल सके कि ये आपकी नोटबुक है, आपकी कॉपी है। मैंने मोहम्मद अली लिखा है, आपका जो नाम है आप वो लिखें। मैंने ऐसे ही नाम लिखा है आपको बताने के लिए, लेकिन आप अपना नाम लिखें और अपना सीरियल नंबर। उसके बाद हमारे पास है क्लास सेक्शन। आपकी क्लास 2 क्लास में आप प्रमोट हुए हैं, न्यू क्लास में आप गए हैं, 2 क्लास है, तो आप अपनी 2 क्लास ज़रूर इधर मेंशन करेंगे, ताकि ये पता चले कि आप 2 क्लास में हैं और ये आपकी 2 क्लास की नोटबुक है, कॉपी है। अब सेक्शन, आप जिस भी सेक्शन में हैं आप अपना सेक्शन ज़रूर इसमें मेंशन करें। अब देखें, मैंने तो पी लिखा है, आप अपना सेक्शन मेंशन करें। ठीक है, अब देखें हमारा सीरियल नंबर भी हो गया कॉपी पे, नेम भी हो गया, क्लास सेक्शन भी हो गई। उसके बाद सब्जेक्ट, ये किस सब्जेक्ट की कॉपी है? जी बिल्कुल, ये उर्दू की कॉपी है, क्योंकि पर्पल कलर की कॉपी आपकी उर्दू की कॉपी होती है। तो ये आपकी उर्दू की कॉपी है। इस पर आप अपना लिखेंगे उर्दू, और उसके साथ आप मेंशन करेंगे क्लास वर्क प्लस होमवर्क, कि ये आपकी क्लास वर्क और होमवर्क की कॉपी है उर्दू की। इसके बाद ये सीरियल नंबर हमने लिख लिया, नेम लिख लिया, क्लास सेक्शन सब्जेक्ट, और यहाँ आप टॉप पे M.T लिखे। इसका मतलब है मिड टर्म, ये आपकी मिड टर्म की कॉपी है। अब देखें हमारी स्टैम्प कार्ड कितनी प्यारी हो गई है, नीट हो गई है, हमने सारा फिल कर दिया है। अब हम इस पर प्लास्टिक कोटिंग करेंगे ताकि हमारी कॉपी बिल्कुल ही नीट और खूबसूरत लगे। अब अंदर कॉपी के ओपन करेंगे हम, इस तरह देखें। अब ये हमारी कॉपी पे अंदर कार्ड कवर है जी, इस पे उसी तरह सीरियल नंबर, नाम, जमात, मजमून, ब्रांच, मल्लम का नाम और मियाद लिखा हुआ है। अब हमने इसी तरह कार्ड कवर जैसे हमने बाहर फिल किया था, हम अंदर भी फिल करेंगे। सबसे पहले आप अपना सीरियल नंबर, जो कि आपकी टीचर ने आपको बताया है, आप वो अपना सीरियल नंबर लिखेंगे। मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ, पर आप अपना सीरियल नंबर लिखेंगे जो कि आपका सीरियल नंबर है। उसके बाद नाम, आप अपना नाम मेंशन करेंगे और पूरा नाम अपना लिखेंगे। आप अपना पूरा नाम इस तरह लिखेंगे ताकि पता चले कि ये आपकी कॉपी है। अब देखें, आपने सीरियल नंबर भी लिख लिया, अपना नाम भी लिख लिया। जमात क्या है आपकी? 2 क्लास है ना, तो आप इधर क्या लिखेंगे? दोम, उर्दू में लिखेंगे ना, दोएम, और साथ अपना सेक्शन भी मेंशन कर देंगे। आपकी क्लास 2 क्लास है और आपका जो भी सेक्शन होगा आप अपनी क्लास का सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे। उसके बाद है मजमून, तो इसी तरह हम लिखेंगे उर्दू जैसे हमने बाहर लिखा था, और उसी तरह हम अब अंदर लिखेंगे क्लास वर्क प्लस
होमवर्क। ठीक है बेटा, समझ आ रही है सबको। अब ब्रांच, ब्रांच में आप क्या लिखेंगे? बॉयज़ 3। जी, अब देखें, आपने अपना सीरियल नंबर लिख लिया, नाम लिख लिया, जमात लिख ली, मजमून, ब्रांच लिख ली। इसी तरह जब हम आते हैं मुअल्लम के नाम पे, तो आपको तो टीचर्स पढ़ाती हैं, उस्तानियाँ पढ़ाती हैं, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे मुअल्लिमा, मुअल्लिमा का नाम। तो आप जब भी इंशाल्लाह स्कूल आएंगे, अपनी क्लास में आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको उर्दू की कौन सी मैडम पढ़ा रही हैं, कौन सी टीचर पढ़ा रही हैं, तो आप उनका इधर नाम लिखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ सिर्फ मैडम लिख लें और फिर आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे जो कि आपको उर्दू पढ़ा रही हैं। ठीक है बेटा। अब है मियाद। मियाद में आप लिखेंगे कि ये कब है, फाइनल टर्म की कॉपी है कि मिड टर्म की कॉपी है। अभी हमने बाहर कार्ड कवर पे एम्प्टी लिखा है, यानी कि मिड टर्म। इसी तरह हम अंदर उर्दू में लिखेंगे मियाद अव्वल 2021। ठीक है, चलिए, ये हमने लिख दिया 2021 मियाद अव्वल। देखिए, अब हमारी कॉपी कार्ड कवर हमारा कितना प्यारा हो गया, साफ़ सुथरा, नीट हैंड राइटिंग में। और पेंसिल शार्प करके नीट हैंड राइटिंग में आपने अपना काम करना है। आपने अपनी कॉपीज़ की हिफाजत करनी है, उनका ख्याल रखना है, उनको नीट रखना है, साफ़ रखना है, और उनके पेजेस नहीं फाड़ने, उनके कवर ख़राब नहीं करने, और ना ही लाइनें लगानी है कॉपी पे, क्योंकि आपकी कॉपी नीट होती है तो बहुत अच्छा लगता है और पढ़ने में भी आसानी होती है और सब समझ आती है कि आपने क्या लिखा है, और इस तरह आपकी कॉपी बहुत प्यारी लगती है। अब देखिए, हमने बाहर कवर चढ़ा दिया, हमने स्टेम कार्ड फिल की, कितनी प्यारी हैंड राइटिंग में स्टेम कार्ड हमारी नीट है, कॉपी नीट है, बिल्कुल न्यू लग रही है, न्यू कॉपी है हमारी। और इसी तरह हमने अंदर अपना कार्ड कवर भी फिल कर लिया, प्यारा हो गया। अब हम अपना न्यू काम स्टार्ट करेंगे, कॉपी के फर्स्ट पेज पे हम काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं, हम अपनी कॉपी का पहला फर्स्ट पेज जो है वो एम्प्टी छोड़ते हैं। तो क्योंकि इससे हमारा काम नीट आता है, हमारी कॉपी नीट रखती है, तो हम इस कार्ड कवर फिल करने के बाद अपनी इस कॉपी को एक पेज टर्न करेंगे और वो हम पेज अपना एम्प्टी छोड़ देंगे, और उसके बाद हम अपने फर्स्ट पेज पे आएंगे। फर्स्ट पेज पे काम करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप काम करने बैठ रहे हैं तो आपके पास एक पेंसिल ज़रूर आपके पास हो, शार्पनर, रेज़र और आपका रूलर। ये 4 चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। आप जब भी काम करें अपनी पेंसिल शार्प करें, प्यारे तरीके से अपनी पेंसिल शार्प करें। और पेंसिल शार्प करने का तरीका मैं आपको ये बताऊं कि आपने जब भी पेंसिल शार्प करें तो शार्पनर को इस तरह पकड़ें ताकि आपके हाथ गंदे ना हो और ना ही आपकी कॉपी गंदी हो। आपके हाथों पे ब्लैक ब्लैक पेंसिल शार्पनर की रबिश लगेगी, जिसकी वजह से आपके हाथ गंदे होंगे और आपकी कॉपी का पेज भी ब्लैक हो जाएगा। चलिए बेटा, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करने से पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं? हम तारीख लिखते हैं। ये देखिए तारीख, मैं तो इधर लिख रही हूँ 24 तारीख, लेकिन आपने वो तारीख लिखनी है जब आप अपना इस कॉपी पे ये काम स्टार्ट करेंगे, वो वाली तारीख लिखेंगे और साथ ही दिन भी लिखेंगे। 24 तारीख को क्या दिन है वो दिन लिखें। आपने जब काम, जिस तारीख पे आप अपनी कॉपी पे काम कर रहे हैं, आपने वही डेट, वही तारीख और वही दिन लिखना है। उसके बाद हम मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपके पास प्यारा सा रूलर होना चाहिए जो बिल्कुल आपके लिए सीधी लाइन ड्रॉ करे, और आपने बिल्कुल प्यारी सी मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, ये हमारा पेज रेडी हो गया। ठीक है, अब जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम लिखते हैं हरूफ तहज्जी। क्या लिखते हैं? हरूफ तहज्जी लिखते हैं।
हरूफ तहज्जी लिखने का मकसद ये है कि एक तो इससे आपकी हैंडराइटिंग प्यारी आती है, आपको हैंडराइटिंग लिखनी आ जाती है, प्यारी हो जाती है आपकी, और दूसरी इन्हीं हरूफ तहज्जी से हम आगे लफ्ज़ लिखते हैं, अल्फाज बनाते हैं, और इस तरह फिर अल्फाज से जुमले बनते हैं और आपका काम कंप्लीट होता है, जो कि आपको उर्दू लिखनी आती है। तो उर्दू लिखने के लिए सबसे पहले आपको हरूफ तहज्जी आनी चाहिए। अब देखिए, हम सबसे पहले हेडिंग देंगे हरूफ तहज्जी की। प्यारी हैंडराइटिंग में आपने पेंसिल शार्प करके नीट हैंडराइटिंग में हरूफ तहज्जी की हेडिंग देनी है, और इसको अब हम डबल अंडरलाइन करेंगे ताकि हमारी कॉपी प्यारी लगे और काम भी हमारा प्यारा आए। अब देखें, इसको हमने डबल अंडरलाइन कर लिया हरूफ तहज्जी। अब हरूफ तहज्जी लिखने के हेडिंग देने के बाद हम यहाँ लाइंस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लाइन हमने छोड़ दी, उसके बाद हरूफ तहज्जी के बाद जो लाइन है वो हमने छोड़ के फुल पेज पे हमने इस तरह लाइन ड्रॉ की। 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे हम, तो इस तरह हमारे 3 ब्लॉक बन जाएंगे। ये देखें, हमने 3 ब्लॉक बना लिए। ठीक है, अब हम अपनी हैंड राइटिंग स्टार्ट करेंगे। 3 ब्लॉक हमने बना लिए। अब सबसे पहले हरूफ तहज्जी में सबसे पहले क्या आता है? अलिफ। प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग में मैडम के साथ लिखें, देखें अलिफ। अलिफ के बाद है बे, ये देखें बे, और उसकी ये बे की आधी शक्ल। अब मैं आपको एक रफ लिख के बताती हूँ कि कुछ बच्चे बे इस तरह लिखते हैं जो कि क्रॉस है। ये देखें, कुछ बच्चे बे इस तरह लिखते हैं, ये भी गलत है। कुछ बच्चे इस तरह बे लिखते हैं, ये भी गलत है। ठीक है बेटा, ये दोनों बे इस तरह नहीं लिखे जाते। आधी शक्ल में कुछ बच्चे बे ऐसे लिखते हैं, ये भी गलत है। कुछ बच्चे इस तरह बे लिखते हैं, ये भी गलत है। ये मैं आपको इसलिए लिख के बता रही हूँ कि आपको पता चले कि बे लिखने का क्या तरीका है। ठीक है, अगर आपको बे लिखने आ गया तो बे की जितनी पूरी फैमिली है आपको वो लिखना आ जाएगा। अब देखिए, अलिफ के बाद बे, बे के बाद पे। इसी तरह जैसे हमने बे लिखा वैसे ही हम पे लिखेंगे, और उस पे की आधी शक्ल अलिफ बे पे। अब हमने एक लाइन छोड़कर आगे लिखना है, एक लाइन एम्प्टी छोड़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे। अब देखें, अगर आपने बे लिख लिया और उसकी आधी शक्ल लिख ली, इसी तरह आप बे पे ते टे से वो भी सही तरीके से लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि इन सब की शक्ल एक ही है, ये एक ही फैमिली से हैं, तो इसलिए ये एक ही तरह लिखे जाएंगे। अब देखें, एक लाइन छोड़ के हमने लिखा ते, और इसी तरह इसकी आधी शक्ल ते। कुछ बच्चे ते के नुक्ते, आधी शक्ल के नुक्ते इस तरह लिखते हैं, ये रॉन्ग है, ये गलत है। जब भी हम ते लिखेंगे स्मॉल ते, उसके नुक्ते इस तरह उसमें लिखेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, मैं अब आपको साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लिखेंगे तो ये रॉन्ग होगा, गलत होगा। अब हम आगे लिखेंगे, साथ साथ मैडम के पढ़ते भी जाएं। अलिफ बे पे ते टे। अब देखिए, हम लिखेंगे टे, इसमें छोटा तोय। इसी तरह इसकी आधी शक्ल हम लिखेंगे, तो आधी शक्ल में इसी तरह तोय लिखेंगे। अब देखें, ये सारी एक ही फैमिली है, वो तो एक ही तरीके से ये लिखा जा रहा है। अब अलिफ बे पे ते टे से, ये देखिए से के 3 नुक्ते। कुछ बच्चे जब से लिखते हैं तो वो से के नुक्ते इस तरह लिखते हैं, ये देखें इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। से के 3 नुक्ते लिखे जाते हैं, 2 नुक्ते पहले और 1 नुक्ता ऊपर। ये आपका बिल्कुल ठीक तरीका है से लिखने का। अब हमारी बे की फैमिली कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं आगे। आगे क्या लिखेंगे? पढ़े मैडम के साथ। अलिफ बे पे ते टे से जीम। जीम देखें कैसे लिखते हैं, इसको इस तरह गोल थोड़ा सा लाइन से नीचे जीम,
और इसकी छोटी शक्ल आधी शक्ल ये देखें जीम। कुछ बच्चे जब जीम लिखते हैं तो वो इस तरह लिखते हैं, ये रॉन्ग है। ये देखें, ये भी रॉन्ग है, इसको ये साइड इस तरह, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ये टेल इतनी लंबी नहीं होती। ठीक है बेटा, आपने जब भी लिखेंगे तो उसका स्टार्ट इस तरह लेंगे और इस तरह जीम, थोड़ा सा लाइन से नीचे, बहुत ज़्यादा लाइन से नीचे नहीं करना, थोड़ा सा लाइन से नीचे करना है। ठीक है बेटा। इसी तरह अब जीम की फैमिली, जब जीम आपको लिखने आ गया तो जीम के बाद चे, हे, खे भी आपको अच्छे तरीके से लिखने आ जाएगा। अब जीम के बाद आगे क्या लिखना है हमने? जीम के बाद क्या आता है? चे। अब देखें, जिस तरह हमने जीम लिखा उसी तरह हम चे भी लिखेंगे। चे के नुक्ते और ये इसकी आधी शक्ल, जीम चे। चे के बाद क्या आता है? हे। जैसे हमने छोटा सा जीम थोड़ा सा लाइन से नीचे, चे भी थोड़ा सा लाइन से नीचे। अब देखें, कुछ बच्चे अगर इस तरह लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लाइन से नीचे जाएंगे और नुक्ते लाइन से नीचे आ जाएंगे चे के, तो ये रॉन्ग है। नुक्ते लाइन से नीचे नहीं जाते और ना ही चे बहुत ज़्यादा नीचे जाता है। ये थोड़ा सा लाइन से नीचे जाता है और नुक्ते लाइन के ऊपर इस तरह आते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ रही है आपको सबको? जी। अब देखें, मैडम के साथ पढ़ें। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे और चे के बाद क्या आएगा? हे। हे देखें, हे और उसकी आधी शक्ल। हे का कोई नुक्ता नहीं होता और जब आधी शक्ल आप लिखते हैं ना, जीम, चे, हे, खे, तो देखिए अगर आपने ऐसे लिखा, ऐसे, तो ये रॉन्ग है। आप इसको इस तरह लाइन पर लाएंगे, हे। ठीक है, समझ आ रही है सबको? गुड बॉयज। अब देखें, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे। हे के बाद क्या आएगा? हे की जीम की फैमिली में एक वर्ड क्या रह गया? खे। खे देखें, जिस तरह हमने जीम लिखा, चे लिखा, हे लिखा, उसी तरह खे लिखेंगे और खे का नुक्ता कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ये इसकी आधी शक्ल, खे का नुक्ता। ठीक है, समझ आ रही है सब बच्चों को? गुड बॉयज। ये देखें, खे की आधी शक्ल। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, हमारी आएगी दाल की फैमिली। तो ये देखें, खे के बाद क्या आता है? दाल। अब देखें, दाल की आधी शक्ल नहीं होती, ये अकेला ही होता है। इसकी पूरी शक्ल हो या आधी शक्ल, ये इसी तरह लिखा जाता है। दाल की पूरी फैमिली जो है, दाल, डाल, जाल, इसकी आधी शक्ल नहीं होती, ये इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, सबको समझ आ गई? ये जब भी किसी वर्ड के साथ लिखा जाए या अकेला लिखा जाए तो ये इसी तरह लिखा जाता है। दाल। दाल के बाद क्या है? दाल। दाल, डाल, गोल होता है। अच्छा, और अगर किसी ने ऐसा लिखा, इस तरह लिखा, तो ये रॉन्ग है। ये देखें, ना डाल लग रहा है ना रे लग रहा है, तो ये डाल जो है बिल्कुल गोल आएगा इस तरह। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, समझ आ रही है सबको? जी। अब देखें, दाल, डाल और उसके बाद क्या आता है? जाल। अब आते हैं हम उससे आगे रे की फैमिली। फिर ज़रा एक दफ़ा मैडम के साथ पढ़ें सब बच्चे। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल। और अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम? रे। कैसे लिखेंगे रे? देखें, इस तरह थोड़ा सा लाइन को टच कर रहा है। ये देखें, ये साइड थोड़ी सी लाइन से ऊपर है और ये लास्ट लाइन जो है, कॉर्नर जो है, वो उसका लाइन को टच कर रहा है। इसी तरह रे के बाद अब हम इसकी फैमिली में आगे वर्ड क्या है? रे। रे, ये रे।
इसी तरह देखें, जैसे हमने रे लिखा वैसे रे भी लिखा। रे कैसे लिखेंगे, ये कॉर्नर थोड़ा सा लाइन से ऊपर है और ये लास्ट कॉर्नर उसका लाइन को टच कर रहा है। रे रे, उसके बाद जे, एक नुक्ता ऊपर। अब उसके बाद ये के कितने नुक्ते आएंगे जी, एक्सीलेंट, 3 नुक्ते उसके आएंगे, 3 नुक्ते। समझ आ गई सबको। अब देखें, जिस तरह हमने रे लिखा उसी तरह हमने उसकी पूरी फैमिली लिखी है। अगर आपको फैमिली का एक वर्ड भी, एक हर्फ भी लिखना आ जाता है तो आप उसकी पूरी फैमिली लिख सकते हैं। जिस तरह अगर आपको बे लिखने आ गया और बे के साथ उसकी आधी शक्ल लिखने आ गई तो आपको उसकी पूरी फैमिली लिखनी आ जाएगी। फिर अगर आपको जीम लिखने आ गया तो चे, हे, खे भी आपको आसानी से लिखने आ जाएगा। दाल की शक्ल आपको समझ आ गई तो दाल, डाल, जाल भी लिखने आ गया। इसी तरह रे की फैमिली भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा फिर हम स्टार्ट से पढ़ेंगे। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये। अब उसके बाद क्या आता है, सीन। देखें क्या आता है, सीन। सीन के 3 दंदान और थोड़ा सा लाइन से नीचे। इसी तरह उसकी आधी शक्ल भी इस तरह 3 दंदान और ये लाइन को टच कर रहा है। अब देखें, कुछ बच्चे सीन इस तरह लिखते हैं, ये तीनों दंदान, उसके जो दांत है वो बिल्कुल सीधे नहीं आते। ये देखें, थोड़ा सा इस तरह आते हैं, इस तरह देखें, थोड़ा से क्रॉस में टेढ़े आते हैं। ये वाला हमारा सीन ठीक है। इसको दंदान को थोड़ा सा इस तरह आप करेंगे, जैसे सीढ़ियाँ आती हैं ना, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ ऐसे नीचे की तरफ, इसी तरह इनके सीन के दांत भी आएंगे। समझ आइए सब बच्चों को। देखिए सीन, और इसी तरह उसकी छोटी शक्ल भी आपको समझ आ गई होगी। सीन, इसी तरह जब आपको सीन लिखने आ गया तो आप शीन भी अच्छे तरीके से लिख देंगे। सीन, शीन। ये देखिए, शीन, उसके 3 दांत। देखें, शीन और सीन मैडम के देखें मैंने कैसे लिखे हैं, बिल्कुल सीधे नहीं गए, उसकी दांत सीधे नहीं गए, थोड़े से टेढ़े आए हैं, ऐसे ऊपर से नीचे फिर नीचे, और ये इस तरह थोड़ा सा लाइन से नीचे। जिस तरह सीन मैंने लिखा उसी तरह मैंने शीन भी लिखा। अब सीन, शीन के बाद आएंगे हम आगे स्वाद। देखें इस तरह स्वाद, थोड़ा सा लाइन से नीचे और इसी तरह उसकी आधी शक्ल स्वाद। अब देखें, कुछ बच्चे स्वाद को काफ और फे की तरह गोल बना देते हैं इस तरह। ये क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह इसको गोल नहीं करना, इसको इस तरह थोड़ा सा बादाम की शेप देनी है। ये देखें, स्वाद इस तरह लिखना है, स्वाद। अब स्वाद के बाद हम आगे क्या लिखेंगे, द्वाद। इसी तरह जैसे हमने स्वाद लिखा, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता आएगा, इसकी आधी शक्ल भी इसी तरह होगी, एक नुक्ता ऊपर आएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको? शाबाश, एक्सीलेंट बॉयज। एक दफ़ा ज़रा पढ़ें मैडम के साथ। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद। अब आते हैं आगे हम जी। स्वाद द्वाद के बाद क्या आता है, तोय। देखें आप सब बच्चे, तोय इस तरह सीधा आके थोड़ा सा यहाँ से हम टर्न लेंगे, तोय। देखा है, अब तोय की भी आधी शक्ल नहीं होती। जिस तरह दाल की फैमिली की और रे की फैमिली की आधी शक्ल नहीं होती, इसी तरह तोय की भी आधी शक्ल नहीं होती। ये किसी हर्फ के साथ लिखा जाए या अकेला लिखा जाए, ये इसी तरह लिखा जाता है। ये हर्फ के साथ भी लिखा जाए तो इसी तरह लिखा जाता है, और अकेले भी ऐसे ही लिखा जाता है। दाल और रे की फैमिली की तरह
तोय और जोएं भी आदि शक्ल के साथ नहीं होते, ये अकेले इसी तरह लिखे जाते हैं। अब जैसे हमने तोय लिखा उसी तरह हम जोएं लिखेंगे जी, लेकिन इसके साथ इसके ऊपर एक नुक्ता भी आएगा। देखें बिल्कुल सीधा आके कुछ बच्चे जब ऐसे लिखते हैं बिल्कुल सीधा करके लिख के और इस तरह, तो ये रॉन्ग होता है। इस तरह नहीं लिखना, ऊपर से इस तरह टेल बना के थोड़ा सा इसको टर्न करें और इस तरह तोएं, तो ये आपका तोएं बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तोएं, जोएं और अब उसके बाद है एन। क्या आता है? एन। अब देखें एन का ऊपर का फेस इस तरह थोड़ा सा टर्न करेंगे आप और नीचे ये थोड़ा सा लाइन से नीचे जाएगा। ये क्या है? एन। अब इसकी आधी शक्ल देखें, एन की आधी शक्ल इस तरह लाइन के ऊपर आएगा। अगर आपने आधी शक्ल इसकी इस तरह लिखी तो ये रॉन्ग है, ये तो हमज़ा बन गया है, एन तो नहीं है। एन की आधी शक्ल इस तरह लाइन को टच कर रही है। ठीक है बेटा, ये देखिए एन की आधी शक्ल लाइन को टच कर रही है। अब यहाँ हमारी हरूफे तहजी फिनिश नहीं हुई, हमारा पेज फिनिश हो गया। एक दफ़ा ज़रा फिर पढ़े मैडम के साथ। अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे, दाल डाल जाल रे रे, जे ये, सीन शीन स्वाद द्वाद, तोएं जोएं एन। अब हमारा पेज फिनिश हो गया है, तो हम क्या करेंगे? हम अपना पेज टर्न करेंगे और अपना न्यू पेज ओपन करेंगे। ये देखें हमने पेज अपना टर्न किया, तो न्यू पेज लिखते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ डेट लिखेंगे, जिस डेट पे हम काम कर रहे हैं वो हम डेट लिखेंगे, तारीख लिखेंगे और यहाँ दिन लिखेंगे। जब भी न्यू पेज आप स्टार्ट करें तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप यहाँ से पेज अपना स्टार्ट करेंगे। अपनी जिस दिन आप काम करें उस दिन की डेट लिखेंगे, तारीख लिखेंगे और यहाँ वो दिन लिखेंगे जिस दिन आप काम कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे पहले आप मार्जिन लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करेंगे। इस तरह आपका काम नीट भी होगा और आपकी कॉपी भी नीट होगी। डबल मार्जिन लाइन हम लगाएंगे, ये देखें डबल मार्जिन लाइन हमने लगा ली। अब हम क्या करेंगे? इसी तरह जैसे हमने पीछे पहले पेज पर हरूफे तहज्जी लिखते हुए हमने 2 लाइंस ड्रॉ की थी, इसी तरह अब हम यहाँ भी 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे और वो हम फर्स्ट लाइन पे ड्रॉ करेंगे। और हमने पूरे पेज पे ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है? हम हाफ पेज पे ड्रॉ करेंगे। अगर ये लाइन एक्स्ट्रा हुई तो हम रब कर देंगे। जी, अब हमने कहाँ तक इस पेज पे हमने कहाँ तक लिखा था? एन तक। तोएं जोएं एन तक लिखा था। अब हम उससे आगे लिखेंगे। एन के बाद क्या आता है? एन की फैमिली में खैन। क्या आता है? खैन। इसी तरह हम इसकी फेस ऊपर की तरफ और इस तरह ये लाइन से नीचे और इसके ऊपर एक नुक्ता, ये देखें खैन, इसकी आधी शक्ल। ठीक है, अब खैन के बाद क्या आता है? फे। अब देखें गोल और ये लाइन को टच कर रहा है, फे बिल्कुल लाइन को टच कर रहा है। ये कॉर्नर इसका ऊपर को गया है और ये लाइन को टच कर रहा है। अब इसी तरह इसकी आधी शक्ल, ये देखिए आधी शक्ल भी सेम इसी की तरह है ना, लेकिन ये हम आधा लिखेंगे क्योंकि ये इसकी आधी शक्ल है। अब फे के बाद काफ, इसी तरह गोल स्टार्ट होगा, गोल लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा लाइन से नीचे काफ और इसके ऊपर 2 नुक्ते आएंगे, लेकिन छोटी शक्ल काफ की बिल्कुल फे की तरह आएगी, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होगा कि फे में 1 नुक्ता है और काफ में 2 नुक्ते हैं, लेकिन वो इसी तरह लाइन के ऊपर आएंगे। उसके बाद देखें खैन, खैन हमने लिख लिया, फे काफ और अब है काफ। कौन सा काफ लिखेंगे हम? टेल वाला, डंडी वाला। इसकी ये लाइन ऊपर थोड़ी सी बड़ी और ये छोटी, ये साइड थोड़ी सी बड़ी और ये छोटी।
अब जिसने इस तरह लिखा, देखें सेम इस तरह, तो ये रॉन्ग है। ये साइड बड़ी और ये थोड़ी सी छोटी इस तरह, ये बिल्कुल ठीक है। समझ आ गई आपको? इसी तरह हम इसकी छोटी शक्ल लिखेंगे, आधी शक्ल, ये काफ, और अब इसी तरह हम लिखेंगे गाफ, देखिए, और इसकी पर एक छोटी टेल, दो आती हैं ना कश, दो कश आते हैं इसके काफ के, गाफ के, काफ का एक कश और गाफ के दो कश, एक कश बड़ा और एक छोटा। इसी तरह हम इसकी आधी शक्ल लिखेंगे। आधी शक्ल में देखें गाफ, इसकी छोटा कश, काफ और गाफ। जिस तरह हमने काफ की आधी शक्ल लिखी उसी तरह हम गाफ की आधी शक्ल लिखेंगे, लेकिन उसके कश दो होते हैं और काफ के कश एक होता है। अब देखें खैन, फे, काफ, काफ, गाफ, और अब लाम। लाम देखें सीधा और थोड़ा सा लाइन से नीचे जाता है, लाइन से नीचे, और इसकी छोटी शक्ल इस तरह लाइन के ऊपर आती है, ऊपर से इस तरह लंबी और फिर लाइन के ऊपर आती है लाम। लाम के बाद क्या आता है? लाम, जी लाम, मीम। देखें मीम इस तरह ट्रायंगल की तरह, मीम, मीम लाइन से नीचे थोड़ा सा जाएगा, लाइन से नीचे मीम, और छोटी शक्ल इसकी इस तरह गोल आती है। ठीक है बेटा, समझ आई? छोटी शक्ल इसकी गोल आती है, मीम। देखें छोटी शक्ल गोल है और वो लाइन को टच कर रहा है, मीम। अगर आपने मीम इस तरह लिखा, ये रॉन्ग है। अगर मीम आपने इस तरह लिखा, ये भी रॉन्ग है। देखिए इस तरह ट्रायंगल बनाकर, छोटा ट्रायंगल बना के, और मीम थोड़ा सा लाइन से नीचे जाता है, मीम, लाम, मीम, और अब नून। देखें अब नून कैसे लिखते हैं, नून। नून की ये साइड थोड़ी सी लंबी है और ये थोड़ी सी छोटी, बहुत छोटी नहीं करनी और बराबर भी नहीं करनी। देखें नून, नून की छोटी शक्ल इस तरह, उसके अंदर दो एक नुक्ता लिखेंगे, नून, लाम, मीम, नून। अब हम स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ें मैडम के साथ ज़रा जी। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोए, जोए, ऐन, खैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, और नून के बाद क्या आता है? वाव। अब देखें वाव, इसकी भी आधी शक्ल नहीं है, ये वाव ऐसे ही लिखा जाता है, आधी शक्ल इसकी नहीं होती। ये अगर वाव किसी हर्फ के साथ लिखें या अकेला लिखें, ये इसी तरह लिखा जाता है। अब देखें लाम, मीम, नून, वाव, हे, और इसकी आधी शक्ल देखें, हे। अब देखें हे आपने इस तरह नहीं लिखना, इस तरह है दो, इस तरह नहीं लिखना, इसकी एक टेल छोटी और एक लंबी, हे। देखिए लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, ये भी इसी तरह लिखा जाता है, इसकी छोटी शक्ल नहीं होती, हे, हमजा, छोटी ये की देखिए आधी शक्ल दो नुक्तों वाली ये, और ये बड़ी ये, इसकी आधी शक्ल ऐसे। अब जिसने बड़ी ये ऐसे डाली, देखें इस तरह, ये बिल्कुल लंबा नहीं होता। अगर आपने लंबा कर दिया तो ये लाम बड़ी ये ले बन जाएगा, इस तरह छोटी बड़ी लिखते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई? छोटी ये की भी आधी शक्ल दो नुक्तों वाली ये है और बड़ी ये की भी आधी शक्ल दो नुक्तों वाली ये है, लेकिन यहाँ हम एक जेल लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये छोटी ये की आधी शक्ल है और ये बड़ी ये के नीचे
दो नुक्तों के नीचे ज़ेर नहीं आती। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे हमने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, देखिए इस लाइन के ऊपर हम रूलर रख के लाइन ड्रॉ करेंगे और एक थोड़ा सा नीचे रूलर करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी डबल एंडिंग लाइन होगी। आपने जब भी एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है तो जो लफ्ज़ आपने लिखा हुआ है उससे नीचे लाइन पे इस तरह आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि यहाँ तो आपने लिखा हुआ है ना इस लाइन पे, तो इस लाइन पे आप एंडिंग लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। आप हमेशा जब भी एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे तो जिस लाइन पे आपने लिखा है उससे नीचे जो लाइन है आपने वहाँ पे रूलर रख के रूलर की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह आपका पेज और राइटिंग नीट आएगी। अब आपको समझ आ गई। देखें ये हमारी हरूफ तहज्जी आज की क्लास की कंप्लीट हुई। हमने सबसे पहले अपना कार्ड कवर फिल किया, उसके बाद हमने प्लास्टिक कोटिंग की, अपने कॉपी को प्लास्टिक कवर चढ़ाया, इसके बाद हमने अपना ये वाला अंदर का कार्ड कवर फिल किया, अपना नेम, सीरियल नंबर, क्लास सब कुछ मेंशन किया, लिखा, और उसके बाद हमने अपना फर्स्ट पेज स्टार्ट किया हरूफ तहज्जी इस तरह। सबसे पहले आपने तारीख़ लिखनी है, जिस दिन आप काम कर रहे हैं, जो तारीख़ पे आप काम कर रहे हैं आपने दिन लिखना है। उसके बाद आपने हरूफ तहज्जी इस तरह स्टार्ट करनी है विथ नीट हैंड राइटिंग, पेंसिल शार्प करके नीट हैंड राइटिंग से करनी है। दूसरा पेज जब आप स्टार्ट करेंगे उसी तरह आपने तारीख़ लिखनी है, जिस तारीख़ पे आप काम कर रहे हैं, जो दिन है आपने वो दिन यहाँ लिखना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, नीट हैंड राइटिंग में काम करें, और जब काम फिनिश हो गए तो उसके बाद आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है बेटा, समझ आ गई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अगला काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।